दोस्तों अगर KuCoin एक्सचेंज आप यूज करते हो, करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक मेल हर किसी KuCoin इन्वेस्टर को इस टाइम पे मिल रहा है, जहाँ पे KuCoin की तरफ से अपडेट आया है पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सब लोग पता है, KuCoin इस टाइम पे FIU रजिस्टर्ड है और अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ें KuCoin नहीं मांगता था आइडेंटिटी, अब पैन कार्ड यहाँ पे मांग रहा है। तो डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर करने की सोच रहे हो, कर रखा है आपने, KuCoin के ऊपर अकाउंट बना रखा है, ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यहाँ पे एथेरियम ETF अप्रूवल को लेकर। देखिए यह नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है, इस मंथ के अंदर डेडलाइन है एथेरियम की, और इसी के साथ ही यहाँ पे एथेरियम की जो प्राइस है उसके अंदर अच्छा खासा मोमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एथेरियम की प्राइस इस टाइम पे $3220 के आसपास है, जबकि बिटकॉइन यहाँ पे 63.5 थाउजेंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर ये प्राइस बिटकॉइन की है तो यहाँ पे एथेरियम की प्राइस बिलो 3000 के आसपास देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे एथेरियम की प्राइस अच्छी खासी बढ़ रही है। तो ये जो लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है और क्या यहाँ पे एथेरियम का ETF है वो अप्रूवल हो जाएगा, अगर होगा तो फिर एक अच्छा खासा पंप एथेरियम बेस्ड मीम कॉइन के अंदर भी देखने को मिलेगा और साथ साथ में एथेरियम के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल के ऊपर कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट अवेलेबल है, इस प्रोजेक्टों के बारे में बात करेंगे। क्या अभी तक आपने इसके ऊपर क्लेमिंग की है या फिर अभी तक आपने इसके ऊपर फार्मिंग नहीं की है, तो डिटेल में इसके बारे में भी और इस वीडियो के अंदर आपके सामने ओवरव्यू रखने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक KuCoin यूजर हूँ और KuCoin की तरफ से मेरे को यहाँ पे एक मेल आया है। इस मेल के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड है उसको इन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया, यानी कि अब KuCoin को अब यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी KuCoin को। अब आपको, मेरे को, हर किसी इन्वेस्टर को 29 तारीख का इन्होंने यहाँ पे डेट दिया, जहाँ पे 29 तारीख से बाद यहाँ पे KuCoin के ऊपर पैन कार्ड यहाँ पे आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से KuCoin को FIU रजिस्टर्ड कंप्लीट करवा चुकी है, FIU के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे FIU की गाइडलाइन के हिसाब से इनको KuCoin यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, KuCoin को पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मेल हर किसी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपने भी अभी तक अपना मेल अकाउंट चेक नहीं किया तो करके देखिए, आपको भी ये मेल जो मेरे इस टाइम पे शो अप हो रहा है, ये मेल आपको भी मिल जाएगा वहाँ पे। इस मेल के अंदर इन्होंने पैन कार्ड के लिए बोला है कि पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पैन कार्ड को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1% TDS वो काट रहे हैं, उस TDS का जो डाटा है वो पैन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगा, और उसी के थ्रू यहाँ पे ट्रैकिंग होगी कि भी कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और फंड का कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, कितना फंड ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसके हिसाब से वो फिर वहाँ पे 1% TDS काटेंगे। उसके अलावा जब भी यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो 30% टैक्स प्रॉफिट के ऊपर तो फिर देना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो FIU के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, इस वजह से ये KuCoin यहाँ पे मांग रहे हैं। वरना किसी भी आप फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जाओगे तो आपको इस टाइम पे पैन कार्ड की रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं देखने को मिलता था, लेकिन KuCoin के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ भी देखिए, बाइनेंस के ऊपर भी आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर पैन कार्ड की रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो फिर आप देख लेना, बाइनेंस बहुत ही जल्द अपने FIU के अंदर रजिस्टर्ड होने जा रही है। और अगर आपने अभी तक बाइनेंस का यूज करते थे या फिर नहीं करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एक चीज़ समझना जरूरी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, कि बाइनेंस भी यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर्ड जरूर होगी एक न एक दिन, आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज कल परसों हो जाए, टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि नेगोशिएशन चल रहा है इस बीच में। क्योंकि KuCoin की तरफ से अपडेट दे दिया है कि वो जितने भी प्रीवियस डेटा है वो फिलहाल देने वाली नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो दे देगी, लेकिन फिलहाल अब आगे होके नहीं दे रही है। लेकिन जो 1% TDS है वो काट के अपना जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगी उसके थ्रू। यानी कि अब से जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग होगी वो गवर्नमेंट की नज़र में होगी KuCoin के ऊपर। और ठीक वैसे यहाँ पे बाइनेंस भी ऐसा ही कुछ करना चाहेगी कि भाई अभी तक तो जो हुआ, लेकिन अब से आगे की बात जो भी होगी वो गवर्नमेंट की नज़रों में होगी। लेकिन पिछला वाला अगर यहाँ पे बाइनेंस का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घपलाबाजी हुई है, फंड को काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे बाइनेंस का नाम है वजीरेक्स के साथ में मिलकर। तो ये चीज़ें जो हुई है मार्केट के अंदर, इस वजह से यहाँ पे बाइनेंस को कुछ यहाँ पे नेगोशिएशन में और कुछ डेटा कलेक्ट करने में, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही होगी। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्टर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। बाकी आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस के ऊपर भी आपको यहाँ पे FIU के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप KuCoin यूज नहीं करते हो तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर सकते हो आप। फॉरेन एक्सचेंज है जो चीज़ें आपको बाइनेंस के ऊपर मिलेगी, जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा वो सेम टाइमिंग पर KuCoin के ऊपर लिस्ट होगा। इवन यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर जो नहीं लिस्ट होते हैं वो KuCoin के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं। तो आप बाइनेंस के अलावा भी KuCoin एक बड़ा यहाँ पे एक
ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है एथेरियम का ETF अप्रूवल के रिगार्डिंग। जो लास्ट डेट है वो अगर नेक्स्ट जो मई मंथ आ रहा है इसी मंथ के अंदर है। मैं यहाँ पे देखिए आर्क की बात करें तो इसकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पे होगी 5/24 को, यानी कि 24 मई को यहाँ पे डेडलाइन है। इसके अलावा मैं अगर अलग अलग कम्युनिटीज़ वाइज आपको बताऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो इन्वेस्को हो गए, आईशेयर हो गई, यानी कि फिडेलिटी हो गई, आईशेयर हो गई, इन्वेस्को हो गई, ग्रेस्केल हो गई, इनकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पे 7वें महीने में है। और जो दूसरी है उनकी यहाँ पे डेडलाइन वो यहाँ पे 5वें महीने के अंदर, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। जब तक देखिए ब्लैक रॉक का डेडलाइन नहीं आ जाएगा तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दूसरी ये 3-4 फर्म ऊपर की है, इन फर्म की जो डेडलाइन है वो मई महीने के अंदर है। बाकी यहाँ पे इन्वेस्को, यहाँ पे ब्लैक रॉक और यहाँ पे फिडेलिटी, इनकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पे रहने वाली है 8वें और 7वें महीने के अंदर। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा 8वें और 7वें महीने का, यहाँ पे कहीं ना कहीं ETF अप्रूवल मिल सकता है। इनका जरूर यहाँ पे एक बार फिर डिले होके यहाँ पे ये जो 5वें महीने का जो डेडलाइन पीरियड है इसके अंदर शायद ना मिले, जैसा कि मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। क्योंकि ब्लैक रॉक को अगर नहीं मिला तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। और ब्लैक रॉक की जो डेडलाइन है और फिडेलिटी की जो डेडलाइन है वो यहाँ पे रहने वाली है 7वें और 8वें महीने के अंदर। अभी 5वां महीना शुरू होगा तो यहाँ 5वें महीने के अंदर इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम है। लेकिन यहाँ पे DTCC की बात करें तो उनकी तरफ से ऐड कर दिया गया DTCC के ऊपर जो ब्लैक यहाँ पे ब्लैक फ्रैंकलिन का जो ETF है यहाँ पे एथेरियम का, इसको। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे जो एथेरियम की जो प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। बिटकॉइन की और एथेरियम की प्राइस अगर कंपेयर करेंगे तो एज यहाँ पे कंपेयर करें बिटकॉइन की प्राइस, अगर यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस 63,000 के आसपास हमेशा रहती थी तो बिटकॉइन की प्राइस 3,000 से नीचे थी। लेकिन जैसे यहाँ पे फ्रैंकलिन को ऐड किया गया DTCC के ऊपर, वैसे इसकी प्राइस बढ़कर यहाँ पे 3300 से ऊपर चली गई। और अगर यहाँ पे इस मंथ के अंदर नहीं मिलता है और तो ये प्राइस वापस जिस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर मूवमेंट होता है वैसे वहाँ पे सेम सिचुएशन के अंदर होने लग जाएगा। लेकिन अगर ETF अप्रूवल मिल गया तो फिर ये कहीं ना कहीं 5,000 को लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है एथेरियम, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। एथेरियम केवल अकेला नहीं बढ़ेगा, एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आपको बिल्ड होते हुए देखने को मिलते हैं, खास करके जो मीम कॉइन है, जैसे यहाँ पे बेबीडोज हो गया, फ्लोकिन कॉइन हो गया, जो हमेशा पंप और डंप उनके अंदर चलता रहता है, उनके अंदर भी अच्छा खासा सर्ज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बड़ा स्टेप एथेरियम पूरी कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलेगा, केवल एथेरियम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से एथेरियम की प्राइस बढ़ रही है। वरना जो बिटकॉइन की जो प्राइस आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिले उसके पीछे भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि भाई कौन कौन से रीजन जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस डंप हो रही है। और आप सब लोग पता है कई सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल होता हुआ टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल रहा है। तो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि 70,000 जाएगा, लेकिन बिटकॉइन वहीं पे अटका हुआ है। वहीं यहाँ पे 1 तारीख की बात करें तो 1 मई से यहाँ पे हांगकांग के अंदर ETF अप्रूवल मिला, जिनको यहाँ पे बाइंग शुरू कर देंगे तो वापस मोमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन एक बार फिर 70,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। इसके अलावा बाइनेंस के ऊपर अगर अभी तक आपने जो रेंजो क्रिप्टो प्रोजेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट है इसको आपने नहीं किया है, यहाँ पे स्टेकिंग नहीं किए तो कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप नेक्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल के ऊपर पड़ा हुआ वीडियो आप देखिए कैसे इसकी स्टेकिंग करनी है, कैसे रिवार्ड के रूप में टोकन लेने हैं और कैसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो इसको आप जरूर स्टेक कीजिए, फ्री में आपको नंबर ऑफ टोकन मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। BNB या फिर FDUSD को आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। आई थिंक वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगा हो। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।